अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीजन गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। गुजरांवाला में एक कमसिन लड़की को घर से भागने के बाद पकड़े जाने पर तशद्दुद का निशाना बनाने वाले ASI अली अकबर को गिरफ्तार करके हवालात बंद और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बताया जाता है कि लड़की घर से भाग गई थी, जिसको थाना में वालिदैन की मौजूदगी में ASI ने तशद्दुद किया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आला हुकाम ने नोटिस लेते हुए थानेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात बंद कर दिया, जिस पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने गुजरांवाला में खतून पर थानेदार के तशद्दुद के वाक़या पर RPO गुजरांवाला से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। तशद्दुद करने वाले थानेदार के खिलाफ सख्त कानूनी और महकमाना कार्रवाई की जाए। गुजरांवाला के सिटी पुलिस ऑफिसर CPO राय बाबर सईद को ओहदे से हटाकर सूबा बदर कर दिया गया। उनको इस वजह से सूबा बदर किया गया कि उन्होंने थाना सैटेलाइट टाउन में कैप्टन सफदर और 26 मुस्लिम लीगी रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा में किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं कर सके, जबकि 16 अक्टूबर को होने वाले मरियम नवाज के जलसा के सिलसिला में बहुत ज़्यादा पुलिस अफसरान के तबादले कर दिए गए। कैप्टन सफदर के खिलाफ FIR में दीगर अफराद को भी शामिल तफ्तीश करने का मामला सीनियर रहनुमा खुरम दस्तगीर खान की लीगल टीम थाना सैटेलाइट टाउन पहुंच गई। खुरम दस्तगीर खान समेत दीगर मेंबरान असम्बली और तंजीमी ओहदेदारान के 22 अफराद को तलबी के नोटिस भिजवाए गए थे। सियालकोट ख्वाजा सराओं का पुलिस पर दावा। ख्वाजा सरा बिफरे तो पंजाब पुलिस के एहलकार भागने पर मजबूर हो गए। हमारे नुमाइंदा अली इमरान के मुताबिक अहले इलाका का कहना है कि थाना उगो की पुलिस के एहलकारों ने सबलाइम चौक के करीब ख्वाजा सरा को थप्पड़ मारे, जिस पर ख्वाजा सरा बिफर गए और मुश्ताल ख्वाजा सराओं ने पुलिस एहलकारों की दौड़ें लगवा दी। ख्वाजा सराओं की तरफ से ठुड्डों, मुक्कों और पत्थरों की बारिश की गई। ख्वाजा सराओं ने एक पुलिस एहलकार को जमीन पर गिराकर इसे जदोकोब भी किया। सियालकोट पुलिस तर्जमान का कहना है कि एहलकार ख्वाजा सरा की तमील कराने गए थे, जिनके खिलाफ वजीर आजम सिटीजन पोर्टल ऐप पर शहरी ने दरख्वास्त दी थी कि ख्वाजा सराओं ने फांसी का अड्डा कायम कर रखा है, जिसे खत्म करवाया जाए। गुजरांवाला सर्कल ने 2 ट्रैवल एजेंट गिरफ्तार कर लिए। एक का ताल्लुक डस्का से है, जिसका नाम मजर साई है, जो कि डस्का में साही इंटरनेशनल के नाम से ट्रैवल एजेंसी चलाता था, जो लोगों के साथ फ्रॉड करके भाग गया था। दूसरा गैलेक्सी ट्रैवल के नाम से ट्रैवल एजेंसी चलाता था, जो लोगों को गैर मुल्की तरीके से अजरबैजान भेजता था। FIA सर्कल गुजरांवाला ने गिरफ्तार कर लिया। डस्का अवामी ब्लड बैंक का अजलास जेर सदारत तौहीद इकबाल भट्ट मुनक्कद हुआ, जिसमें आइंदा माह मुस्तहिक बच्चियों को जहेज देने और जच्चा बच्चा सेंटर बनाने के बारे गौर किया गया। सदर शहबाज अली मोहसन ने बताया कि चेयरमैन नदीम गुलाम गिल की सरबराही में 11 बच्चियों को जहेज की तैयारी की जा रही है, जो इनके घर तक पहुंचाया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी एहसानुल्लाह बाजवा ने पिछले साल की कारकर्दगी पेश की। अजलास में राना मोहम्मद शबीर, मियाँ सईद, राना सिकंदर, राना इमरान, अजाज अहमद गुम्मन, चौधरी रहमत, शकील विरक ने शिरकत की। पिंडी बटिया के नवाही गांव छीन रेहान में नौजवान कत्ल। साखी का रिहायशी मोहम्मद हुसैन को नामालूम अफराद ने गला घोंट कर फेंक दिया। पुलिस ने लाश बरामद करके अस्पताल मुंतकिल कर दी। डस्का 4 उबाश मुलजमान ने जवांसाला फैक्ट्री वर्कर दोशीजा को अगवा कर लिया। थाना सदर के इलाका गलोटिया मोड़ की रिहायशी खतून रहीला बीबी की 18 साल बेटी, जो कि फैक्ट्री में काम करती थी, सुबह घर से फैक्ट्री गई, लेकिन छुट्टी के बाद वापस घर ना आई। फैक्ट्री से पताजोई करने पर मालूम हुआ कि इसे यासीन, शकील, उमर और एक नामलूम मुलजम जबरदस्ती अगवा करके मोटरसाइकिल पर नामलूम मुकाम पर ले गए। थाना सदर पुलिस ने मगविया की वालदा रहीला बीबी की मदयत में मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पसरूर के आबाई गांव पनवाना में घर में नामालूम वजह की बिना पर आग लग गई, जिसके बायस 23 साल फाखरा जुलूस कर जाँ भग हो गई। रेस्क्यू 1112 ने आग पर काबू पाने के बाद जाँ भग खतून की लाश को पुलिस के सुपुर्द कर दिया। डस्का वडाला संधवा पर हेल्थ केयर का मेडिकल स्टोरों और क्लिनिक पर छापा। 8 क्लिनिक और मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। सियालकोट जिला भर में पेट्रोलिंग पुलिस नाकों की आड़ में आम शहरियों को तंग करने लगे। नाकों पर लोगों से बदतमीजी का अमल जारी है। बदमाशी स्टाइल में मोटरसाइकिल सवारों को रोका जाता है, फिर इनके साथ इंतहाई बदतमीज लहजे में बात की जाती है। शहरियों की आला काम से नोटिस लेने की अपील है कि इन अवाम के रखवालों के हाथों से अवाम की इज्जत को महफूज किया जाए।
शहरियों का मजीद कहना था कि चोर डकैत इनसे पकड़े नहीं जाते और शहरियों को तंग करने में ये अव्वल नंबर पर है। पेट्रोलिंग पुलिस की आवाम के साथ रवैये दुरुस्त करवाए जाएं। डस्का के मरूफ ताजर हाफिज जहीर सूबेदार बाजार के बिला मुकाबला अंजमन ताजरा के सदर मुंतखब हो गए। डस्का मरकजी अंजमन ताजरा के सदर मियां मोहम्मद अशरफ और जनरल सेक्रेटरी शहबाज अली मोहसन ने इनको मुबारकबाद देते हुए कहा वो ताजरा के हकूक के लिए बिला तफरीक काम करेंगे। डस्का असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन ने शहर के गरीब और मुस्तहिक लोगों की मदद करने के लिए शहर भर के 16 मकामात यंग ब्लड और होटलों और तंदूर वालों के तावन से मुफ्त रोटी का इंतजाम किया है, जहां से लोग फ्री रोटी ले सकते हैं। आज असिस्टेंट कमिश्नर आसिफ हुसैन का पीटीआई वर्करों हसन शाहद इमरान और नन्ही बच्ची ईमान फातिमा के हमरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस के बाहर मुस्तहिकीन में खाना तकसीम किया गया और ये खाना हर रोज़ तकसीम किया जाएगा। जी, यहाँ पर ये हमने जो दीवार मेहरबानी के बाद एक अगला कॉन्सेप्ट दिया था वो ये था कि जो है ना वो मददगार शाबा दिया जाए। तो तंदूर एसोसिएशन के तावन से यंग ब्लड कल्के मोहम्मदी और डिफरेंट जो हमारे मुखिर हज़रात हैं उनके तावन से हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है। डस्का में वेरियस पॉइंट्स के ऊपर ये मददगार शाबा रखवा दिया गया है और इसके तहत मुखिर हज़रात इसमें टोकन डालेंगे, मुस्तहिकीन आएंगे, टोकन दे के फ्री रोटी लेके जा सकेंगे बगैर उनकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह किए बगैर इंशाल्लाह। और इसका हम वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे पूरी तहसील लेवल पर। शुक्रिया जी। सियालकोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ थाना मुरादपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया, जबकि भारी मकदार में मंशियात, शराब और नाजायज़ असला बरामद कर लिया और मुतअद्दिद मुलज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया। अली इमरान के मुताबिक डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास की सरबराही में एसएचओ थाना मुरादपुर सब इंस्पेक्टर नदीम मुनव्वर ने अपनी टीम के हमरा थाना मुरादपुर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया। सर्च ऑपरेशन में 3 थानों की नफरी ने भी हिस्सा लिया, जबकि दौरान सर्च ऑपरेशन मंशियात फरोशी और दीगर जराइम में मुलव्वस 17 अफराद को हिरासत में लेकर इनके कब्जा से भारी मकदार में मंशियात, शराब और नाजायज़ असला बरामद कर लिया गया है। इस मौका पर डीएसपी सदर सर्कल इमरान अब्बास का कहना था कि सर्च ऑपरेशन का मकसद इलाका को मंशियात और दीगर जराइम से पाक करना है। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट जिशान जावेद का गवर्नमेंट ख्वाजा सफदर गर्ल्स हाई स्कूल सियालकोट का अचानक दौरा। स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए हुकूमती एसओपी पर अमल न करने पर प्रिंसिपल और टीचर से जवाब तलबी। हमारे नुमाइंदे अली इमरान के मुताबिक स्कूल की प्रिंसिपल और एक टीचर की जानब से मास्क का इस्तेमाल न करने पर वजाहत तलब कर ली। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूल की एंट्री पर ड्यूटी देने वाले स्टाफ को हदायत की कि तमाम बच्चों, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल में दाखिला पर टेम्परेचर चेक किया जाए और किसी को मास्क के बगैर स्कूल में दाखिल न होने दिया जाए। उन्होंने थर्मोमीटर गन को चेक किया। डीपीओ गुजरात उमर सलामत की सिटी सर्कल के अफसरान के साथ क्राइम के हवाले से अहम मीटिंग। हमारे नुमाइंदे मुमताज़ अली के मुताबिक पुलिस लाइंस में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर सलामत ने सिटी सर्कल के अफसरान के साथ क्राइम के हवाले से खुसूसी मीटिंग की, जिसमें डीएसपी सिटी रजा हसनैन अवान समेत तमाम एसएचओज, इंचार्ज चौकियात और तफ्तीशी अफसरान ने शिरकत की। मीटिंग में डीपीओ गुजरात ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात, मुजरमान इश्तिहारियों की गिरफ्तारी और मंशियात के हवाले से तमाम अफसरान की कारकर्दगी को फर्दन जायजा लिया। उन्होंने नाकस तफ्तीश और कारकर्दगी के हमल अफसरान को सख्त सजाएं और शोकाज नोटिस जारी किए, जबकि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान को तरीफी सर्टिफिकेट देने का ऐलान किया। डीपीओ गुजरात ने इस मौका पर अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि इंसाफ का हसूल हर शहरी का बुनियादी हक है और शहरियों को इंसाफ फराहम करना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। आइंदा कोई भी अफसर किसी मुकदमा में नाकस तफ्तीश और बदअनवानी का मुर्तकब पाया गया तो इसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। गुजरात पुलिस थाना दौलत नगर ने हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। हमारे नुमाइंदे यासिन के मुताबिक डीपीओ उमर सलामत की हदायत पर गुजरात पुलिस की जिला भर में असला बरदारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। डीएसपी सदर सईद अहमद की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना दौलत नगर अब्दुल रहमान ने पुलिस टीम के हमरा हवाई फायरिंग करने वाले 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजम आदल असगर सकना बोड़ा से राइफल पंप एक्शन, जबकि मुलजम मोहम्मद नफीस सकना महल्ला साबरकोट लाला मूसा से पिस्टल 30 बोर बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। डस्का दुराने जिस्मानी रिमांड डकैती के मुकदमा में गिरफ्तार 2 मुलजमान के इंकशाफ पर नाजायज असला बरामद।
थाना सदर पुलिस ने डकैती के मुकदमा में गिरफ्तार मुलजम बहादुर और अब्दुर्रऊफ के दौरान जिस्मानी रिमांड इंकशाफ पर राजो के मोटरवे के करीब से 1 अदद राइफल, 44 बोर बमा, 4 गोलियां और 1 अदद पिस्टल, 30 बोर बमा, 5 गोलियां बरामद करके मुलजमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज कर लिए। तहसील समड़ियाल के गांव डोडोवाल शरीफ की सरजमीन पर एक तारीखी फ्लड लाइट कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से टीमें हिस्सा लेंगी। इफ्तिताही मैच 15 अक्टूबर बरोज जुमेरात शाम 7 बजे खेला जाएगा, जिसमें पहला इनाम CD 70 मोटरसाइकिल, दूसरा इनाम 10,000 रुपये नकद होगा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान के किसी भी शहर या गांव की टीम हिस्सा ले सकती है। ये टूर्नामेंट पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम खेला जाएगा, जिसके मेहमान खुसूसी हाजी मोहम्मद शरीफ, जनरल सेक्रेटरी कबड्डी फेडरेशन पाकिस्तान होंगे। इनके साथ कई नेशनल खिलाड़ी भी शिरकत करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर समीउल्लाह तालब और मबीन अहमद गुम्मन की जानब से अहले इलाका के लिए एक बेहतरीन मेला सजाया जाएगा। जाम के चीमा में आटा की किल्लत के मुतल्लक सोशल मीडिया पर खबर का नोटिस राना मोहम्मद शफीक खां, सदर तहरीक पाकिस्तान जाम के चीमा, राना मुदस्सर अमीन खां, इंचार्ज टाइगर फोर्स और शुएब यासीन भट्ट ने हाजी नासिर चीमा के हमरा AC डस्का आसफ हुसैन से इनके ऑफिस में मुलाकात की। AC डस्का ने PTI के वफद से यकीन दिलाया कि जल्द जाम के चीमा में आटा की किल्लत को ख़त्म कर दिया जाएगा। जाम के चीमा जामिया मस्जिद सईदावाली में मिर्ज़ा मोहम्मद आमर की वालदा मरहुमा के ख़त्म पाक के सिलसिला में महफिल मुनक़्क़द हुई। जिगर गोशा रूमी कश्मीर जानशीन दरबार आलिया खड़ी शरीफ मियाँ मोहम्मद उमर बख्श ने खसूसी शिरकत की। मियाँ मोहम्मद उमर बख्श ने अपने रूहानी खिताब में फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी का मुख्तसर सफ़र एक सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म हो जाता है। इंसान अपनी बदनी ज़रूरियात को पूरा करने में दिन रात कोशिशां रहता है और अपनी रूह की ग़िज़ा की तरफ से गाफिल रहता है। महफिल के अख्ताम पर मिर्ज़ा आमर की वालदा मोहतरमा के लिए इज्तिमाई दुआए मक़सद की गई।